आज के इस केमिस्ट्री क्लास में आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग इस क्लास में जस्ट पिछले क्लास के बाद अध्ययन करेंगे। चूंकि कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण में हम एरोमेटिक कंपाउंड इसमें बता रहे थे, तो अभी इसमें हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में जानेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड जिसे हिंदी में सौरभि यौगिक के नाम से जानते हैं, लेकिन लोग इसे एरोमेटिक कंपाउंड ही कहेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड के नाम से ही अधिकतर ज़्यादा जाना जाता है। यहाँ हम पहले ये जानेंगे कि आखिर एरोमेटिक शब्द कैसे आया, इसका नाम कैसे पड़ा एरोमेटिक कंपाउंड। ये जो एरोमेटिक शब्द है एक इंग्लिश के शब्द एरोमा से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सुगंधित पदार्थ। अर्थात सभी सुगंधित पदार्थ को एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। इस प्रकार कहेंगे कि द वर्ड एरोमेटिक हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम एन इंग्लिश वर्ड एरोमा व्हिच मीन्स ए सेंटेड सब्सटेंस। It means all the scented substances are generally considered aromatic compound because the previously known compounds who have a great scent. That is why the name of such compounds have been given as aromatic compound, and it is defined as all the scented substances are known as aromatic compound. But whenever a large number of compounds are being prepared from time to time, then most of the aromatic compounds have no any type of scent. That is why the definition of aromatic compound will be changed. There is a great problem for the definition of aromatic compound because the most of the modern aromatic compounds have no any type of scent. Then to avoid this problem, a conference of scientists was held, and it was decided to study all the previously known compound and modern aromatic compound. Then it was clear from the study that most of the aromatic compound contain benzene ring. That is why you can say that benzene and its derivatives are generally known as aromatic compound. अर्थात यहाँ जो एरोमेटिक शब्द है वो इंग्लिश के शब्द एरोमा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सुगंधित पदार्थ। चूंकि पहले कुछ एरोमेटिक कंपाउंड ऐसा मौजूद था जिसमें फल जैसे फूल जैसे सुगंध पाया जाता था, तो वैज्ञानिक उसे एरोमेटिक कंपाउंड नाम दे दिया और इसका परिभाषा भी दे दिया कि सभी सुगंधित पदार्थ को हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। लेकिन जब आगे चल करके बहुत सारे कंपाउंड का खोज होने लगा तो ऐसा देखा गया कि अधिकांश कंपाउंड ऐसा भी है जिसमें कोई सुगंध नहीं होता है। तब यहाँ नाम को तो चेंज नहीं किया गया, लेकिन उसकी परिभाषा को परिवर्तित करना पड़ा और इसके लिए सभी वैज्ञानिकों की एक बैठक बुलाई गई। उसमें यह डिसाइड किया गया कि जो पहले वाला एरोमेटिक कंपाउंड है उसे और जो नया एरोमेटिक कंपाउंड है उसका अध्ययन किया जाए। उन सभी के अध्ययन करने के बाद ये बात क्लियर हो गया कि सभी कंपाउंड में बेंजीन रिंग लगभग मौजूद रहता है और इसका परिभाषा दिया गया कि बेंजीन और इसके डेरिवेटिव को एरोमेटिक कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड। अर्थात बेंजीन तथा इसके डेरिवेटिव को एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल होगा बेंजीन का। बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6। यहाँ 6 कार्बन हम रिंग में देंगे, चूंकि ये कार्बोसाइक्लिक का एक टाइप है।
तो इसके रिंग में केवल कार्बन परमाणु होगा। तो यहाँ 6 कार्बन को हम यहाँ रिंग बना देते हैं। यहाँ 6 हाइड्रोजन भी है, तो हर एक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन हम यहाँ दे देते हैं। ये बेंजीन का सही फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं है कि यहाँ प्रत्येक कार्बन का 4 बॉन्ड नहीं है, 3 ही बॉन्ड है। और चूंकि कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, इसलिए इसका 4 बॉन्ड पूरा होना चाहिए। इसलिए एक एक छोड़ करके यहाँ हम अल्टरनेट डबल बॉन्ड देते हैं। तो यहाँ प्रत्येक कार्बन परमाणु का 4 कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पूरा हो जाता है, और इस तरह से ये बेंजीन का सही संरचना सूत्र हो गया। इस कंपाउंड को ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ दिए तो एक छोड़ के यहाँ होगा और यहाँ होगा। अगर यहाँ देते हैं तो ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस कंपाउंड को ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहाँ ये चीज थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की चीज है। ये डबल बॉन्ड यहाँ है, इसे हम यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, अर्थात एक छोड़ के हम इसे कहीं भी दे सकते हैं। पहले क्या करेंगे कि 6 कार्बन का रिंग बनाएंगे, एक एक हाइड्रोजन दे देंगे। और चूंकि यहाँ कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, इसलिए 4 बॉन्ड को पूरा करने के लिए एक एक अल्टरनेट हम डबल बॉन्ड देंगे। इस कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। इस कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी के बदले में ये लिखा गया है और इसी के बदले में ये लिखा गया है। ये स्ट्रक्चर ये दर्शा रहा है कि यहाँ हर एक कोने पर एक एक कार्बन और एक एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ मौजूद है, जो छिपा हुआ रहता है। इसको इसी तरह से लिखा जाता है। इसमें देख रहे हैं कि ये बॉन्ड यहाँ है, ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ, तो यही बॉन्ड यहाँ पर यहाँ जाता है, ये बॉन्ड यहाँ पर यहाँ जाता है। तो ये ऐसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के लिए हम यहाँ पर इसके अंदर एक रिंग को दे देते हैं। ये रिंग ये सूचित करता है कि यहाँ सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का ये अंतराल है। तो ये बेंजीन का अणुसूत्र हुआ, ये बेंजीन का संरचना सूत्र हुआ, और ये बेंजीन का रिजोनेंस फॉर्मूला हुआ, जो रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है बेंजीन का। अब इसमें एक नया टर्म आ जाता है रिजोनेंस, जिसको अनुनाद कहते हैं हिंदी में। कि अभी रिजोनेंस क्या है? रिजोनेंस इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिप्शन। इट मीन्स when any organic compound as well as any inorganic compound can be represented by 2 or more electronic structure, then such phenomenon is known as resonance, and the concerning structure is known as resonance structure or resonance hybrid structure. रिजोनेंस एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिप्शन है, अर्थात किसी भी कंपाउंड को जब 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक संरचना में जब दिखाया जाता है, तो इसी घटना को रिजोनेंस अनुनाद के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ ये सभी बेंजीन का रिजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन का अणुसूत्र है, ये संरचना सूत्र है, और इसी के बदले में ये लिखा गया है और इसी के बदले में ये लिखा गया है। और यहाँ बराबर ये शो करता है कि ये दोनों हर तरह से समान हैं, और यहाँ 3 दिए हैं। इसका मतलब ये हो जाता है कि ये 3 स्ट्रक्चर है, तीनों स्ट्रक्चर हर तरह से अपने आप में समान है, इसलिए यहाँ पर ये 3 चीज का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर ये कोई बॉन्ड नहीं है। इसी स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी ये तीनों स्ट्रक्चर दिखाता है कि हर तरह से तीनों एक दूसरे से समान है, सभी एक दूसरे के तुल्य है। अब यहाँ पर ये पहला एरोमेटिक कंपाउंड ये रिंग हुआ बेंजीन रिंग का,
और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, जैसे यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हर एक कोने पर एक एक कार्बन और एक एक हाइड्रोजन है। अगर यहाँ एक हाइड्रोजन को हटा करके अगर कोई दूसरा ग्रुप यहाँ अगर आ जाता है तो वो सभी के सब इसका डेरिवेटिव कहलाएगा। अगर यहाँ क्लोरीन लगाते हैं तो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, ब्रोमीन लगाते हैं तो ये ब्रोमोबेंजीन हो गया, आयोडीन लगाते हैं तो आयोडोबेंजीन हो जाएगा, यहाँ कोई नाइट्रो ग्रुप लगाते हैं तो नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाते हैं तो बेंजोइक एसिड हो जाएगा, NH2 ग्रुप एमिनो ग्रुप लगाते हैं तो एनिलीन हो जाता है, अमीनोबेंजीन हो जाता है। तो ये सभी के सभी इसके डेरिवेटिव्स कहलाएंगे। और विद्यार्थियों को यहाँ ये चीज थोड़ा ढंग से समझ लेना जरूरी है, क्योंकि जो चीज अभी पढ़ाया जा रहा है और जो चीज आप लोग पढ़ रहे हैं और जिस किताब को यहाँ शुरू किया गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो ये 11th का लगभग स्टार्टिंग ही है और 12 में पूरा एक किताब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाता है। और उस पूरे किताब में उसमें एक पन्ना क्या एक भी पेज ऐसा नहीं है जिसमें इस तरह का कंपाउंड नहीं है। इसलिए विद्यार्थियों को यहाँ पूरी तरह से कंफ्यूजन दूर कर लेना जरूरी है। अगर यहाँ ये कंफ्यूजन रह जाता है तो विद्यार्थी इसमें केवल गलती करता है और ये कंफ्यूजन अक्सर विद्यार्थी को रह ही जाता है। अक्सर हम जब कॉपी चेक करते हैं तो पता चलता है कि विद्यार्थी रिंग छोड़ दिया हुआ है। अगर रिंग इसमें नहीं दिया जाएगा तो प्रत्येक कोने पर दो दो हाइड्रोजन हो जाएगा, जो साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा वो बेंजीन नहीं होगा। फिर विद्यार्थी उसको कैसे लिखता है, ये विद्यार्थी ऐसे लिख लेता है, ये तो बेंजीन नहीं है। विद्यार्थी फिर यहाँ ऐसे लिख लेता है, ये तो बेंजीन नहीं है, तो साइक्लोहेक्सेन है। तो ये गलती अक्सर विद्यार्थी अपने कॉपी में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो यहाँ भी सिस्टम बताया जा रहा है इसी सिस्टम के बारे में जानकारी विद्यार्थियों को नहीं रहती है। इसलिए अगर वो कभी प्रैक्टिकल कॉपी में कभी किताब से देख करके भी लिखता है तो भी वो गलत लिख डालता है। ऐसा एक दो नहीं हजारों कॉपी सामने आते हैं जहां मामला ये फंसता है कि विद्यार्थी को यहाँ बॉन्ड की जानकारी नहीं है, कार्बन की टेट्रावैलेंसी की जानकारी नहीं है, जिस वजह से वो परेशानी उत्पन्न हो जाता है। तो पुनः एक बार हम इसको देख ले कि बेंजीन और इसके डेरिवेटिव को एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। और बेंजीन का फॉर्मूला हुआ C6H6, ये इसका अणुसूत्र है, मोलिकुलर फॉर्मूला है। अब यहाँ 6 कार्बन देंगे रिंग में और एक एक हाइड्रोजन दे देंगे और कार्बन के 4 बॉन्ड पुराने के लिए हम अल्टरनेट यहाँ डबल बॉन्ड देते हैं। अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ कोई व्याख्या कहे तो हम यहाँ देंगे, वो यहाँ भी दे सकता है, तो ये यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा। तो दोनों एक ही चीज हुआ। इसी के बदले में यहाँ ये लिखा गया है, ये दर्शाता है कि प्रत्येक कोने पर एक एक कार्बन और एक एक हाइड्रोजन है। और इसी स्ट्रक्चर को यहाँ दिया गया है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड यहाँ का है और ये डबल बॉन्ड यहाँ का है और ये डबल बॉन्ड यहाँ का है। और चूंकि इस दोनों में हम देख रहे हैं कि यहाँ ये डबल बॉन्ड है, यही डबल बॉन्ड यहाँ पर जाता है और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर जाता है, तो ऐसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे हम यहाँ रिंग से सूचित करते हैं। तो ये तीनों हर तरह से अपने आप में बराबर है। यहाँ बेंजीन का ये 7 फॉर्मूला हो गया, सातों एक ही चीज हुआ। किताबों में अक्सर ये या ये इसमें से कोई एक लिखा रहेगा। और जैसे जैसे इसमें ग्रुप चेंज होगा उस तरह से अलग अलग इसका डेरिवेटिव आएगा। तो अब मेरे ख्याल से इसमें विद्यार्थियों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात इसमें याद रखिए, आपके जो किताब यहाँ पढ़ाया जा रहा है, जो पढ़ रहे हैं 12 में पूरा एक किताब में पढ़िएगा, ये बात याद रखिए, उसमें एक भी पेज ऐसा नहीं है जिसमें इस तरह कंपाउंड नहीं आएगा। इसलिए कंफ्यूजन यहाँ पर पूरी तरह से दूर कर लेना बहुत ही जरूरी है। तो अभी मैंने यहाँ लिखा कि बेंजीन और इसके डेरिवेटिव को एरोमेटिक कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। तो ये तो बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है ही। और इसका डेरिवेटिव क्या होता है? ये तो पहला एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन। अब इसके दूसरे एग्जाम्पल पर हम लोग अब चलेंगे। क्लोरोबेंजीन। अब ये क्लोरोबेंजीन है C6H5Cl, अर्थात
अभी जो हम बेंजीन का जो स्ट्रक्चर खींचे थे, ठीक उसी तरह से इसका स्ट्रक्चर खिंचाएगा और यहाँ एक हाइड्रोजन के बदले हम एक यहाँ क्लोरीन एटम यहाँ दे सकते हैं। तो ये क्लोरोबेंजीन हुआ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Cl। यही क्लोरोबेंजीन है, तो ये बेंजीन का डेरिवेटिव कहलाएगा। डेरिवेटिव का मतलब होता है व्युत्पन्न, अर्थात जो उस कंपाउंड से व्युत्पन्न होकर के आता है, ड्राइव होकर के आता है। इस प्रकार से यहाँ ब्रोमीन देंगे तो ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा, आयोडीन देंगे तो आयोडोबेंजीन हो जाएगा। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरे एग्जाम्पल में हम लेंगे नाइट्रोबेंजीन NO2। इस तरह से ये सभी के सभी एरोमेटिक कंपाउंड हैं और ये बेंजीन का ये सब डेरिवेटिव कहलाएगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इस कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका ये मतलब हो गया कि हर एक पर तो कार्बन है, लेकिन यहाँ 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 और यहाँ हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ क्लोरीन है। चूंकि बेंजीन में से अगर हम एक हाइड्रोक्रोमान को निकालते हैं तो जो ग्रुप प्राप्त होता है C6H5 वो फिनाइल ग्रुप होता है या एराइल ग्रुप कहलाता है, और उसी ग्रुप को हम इसमें लगाएंगे अलग अलग जो फंक्शनल ग्रुप है। और ये फंक्शनल ग्रुप नाइट्रो क्लोरो क्या है, अल्कोहल क्या है, ये फिर जो मैंने बताया कि कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। एक स्ट्रक्चर के आधार पर, इसमें स्ट्रक्चर में नहीं, सब ये स्ट्रक्चर के आधार पर है। और दूसरा जो क्राइटेरिया है वो क्रियात्मक समूह अर्थात फंक्शनल ग्रुप के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण है, जिसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया जाएगा और फंक्शनल ग्रुप से जो बॉन्ड जुड़ा रहता है उसे अल्काइल ग्रुप लगा करके बहुत सारे कंपाउंड का निर्माण हम लोग करेंगे। तो ये रहा एरोमेटिक कंपाउंड जो बेंजीन के डेरिवेटिव को कहा जाता है। तो कार्बोसाइक्लिक में ये दूसरा हुआ, पहला था एलिसाइक्लिक, दूसरा एरोमेटिक और तीसरा यहाँ पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड। अब हम लोग जानेंगे पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड क्या है, या उसे पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, वो क्या है। तीसरे नंबर पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड या पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन क्या है। पॉली एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है दो या दो से अधिक, और यहाँ न्यूक्लियर का मतलब है बेंजीन रिंग, जैसा कि अभी हम एरोमेटिक कंपाउंड में देखा कि बेंजीन रिंग क्या है। तो वही दो या दो से अधिक बेंजीन रिंग अगर एक साथ फ्यूज होता है तो उसी को हम पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड के नाम से जानते हैं। और चूंकि इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, इसलिए इसे पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इस प्रकार कहेंगे कि when two or more benzene rings are fused together, the compound is called a polynuclear compound or polynuclear hydrocarbon। अर्थात जब दो या दो से अधिक बेंजीन रिंग एक साथ फ्यूज्ड हो तो उसे हम पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड कहते हैं। When two or more benzene rings are fused together, the compound is called
ए पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड। और पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन जब दो या दो से अधिक बेंजीन रिंग एक साथ फ्यूज्ड हो तो उसे हम पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड या पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। ये पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड का डिफिनीशन है। अब इसके एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि आखिर कैसे वो फ्यूज करता है एक साथ। यहाँ दो बेंजीन रिंग एक साथ ऑर्थो पोजीशन पर ये फ्यूज है। ये जो सिस्टम है फ्यूज कहलाता है। अगर ऐसा नहीं जोड़ेंगे तो आइसोलेटेड हो जाता है। तो ये फ्यूज सिस्टम है। इस कंपाउंड को नेफ्थलीन के नाम से जाना जाता है। यहाँ 6 कार्बन और ये 4। यहाँ कार्बन की संख्या है 10 और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नेफ्थलीन का। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ दो बेंजीन रिंग एक साथ फ्यूज्ड है। जो ये डिफिनीशन कहता है कि जब दो या दो से अधिक बेंजीन रिंग एक साथ फ्यूज्ड हो तो उसे हम पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड कहते हैं। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसमें यहाँ कार्बन की संख्या 10 और हाइड्रोजन की संख्या 8 है। एक एक यहाँ अल्टरनेट डबल देंगे और हर एक कार्बन के यहाँ 4 कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पूरा इसे स्पष्ट हो जाता है कि इसका खींचा गया स्ट्रक्चर वो सही है। इस कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यही डबल बॉन्ड यहाँ पर का है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर का है और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर का है और ये यहाँ और यहाँ का है। तो ये नेफ्थलीन कहलाता है जो एक पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड है या पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है। क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही है, इसलिए ये पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो ये पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन का ये पहला एग्जाम्पल हुआ नेफ्थलीन। इसमें एक दो और हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर इसमें 3 रिंग अगर एक साथ जुड़ा हुआ है तब उसमें क्या होता है? उसे एंथ्रासीन कहा जाता है। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं एंथ्रासीन। ये एंथ्रासीन हुआ। इस कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इस कंपाउंड को हम ऐसे भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला पर लिख सकते हैं। इस सब पर एक एक हाइड्रोजन देंगे।
एक एक छोड़ करके यहाँ डबल बॉन्ड देंगे और ये भी ध्यान रखेंगे कि सबका 4 बॉन्ड होना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर यहाँ सेकेंडों में खींचा जाता है। तो ये एंथ्रासीन है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ 6 कार्बन 6 12 2 14, तो यहाँ C14 हो जाएगा और एच कितना है 4 4 8 और 2 10। तो ये इसका अणुसूत्र हुआ इसका एंथ्रासीन का, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, इसी के बदले में ये लिखा गया है। और चूंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का जो अंतराल है उसके लिए हम केवल रिंग दे देते हैं। इस तरह से ये दूसरा आपको पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड हुआ या पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन हुआ, जो कार्बोसाइक्लिक का ये तीसरा टाइप हुआ। पहले टाइप में एलिसाइक्लिक, दूसरे में एरोमेटिक और तीसरे में यहाँ पॉलीन्यूक्लियर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ 2 या 2 से अधिक जब बेंजीन रिंग एक साथ फ्यूज हो तो उसे हम पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन या पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड के नाम से जानते हैं। अब इसमें एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बचा हुआ है, और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के बाद ये रचना के आधार पर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का वर्गीकरण ये समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे फंक्शनल ग्रुप के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण कैसे किया गया। इसमें फेनांथ्रीन भी तीसरे एग्जाम्पल के रूप में इसमें लिया जा सकता है, अर्थात पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड का एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लें। ये फेनांथ्रीन कहलाता है, इसका भी फॉर्मूला हो जाता है C14 और H10। ये कैसे हुआ, 6 कार्बन 6 12 13 14, और हाइड्रोजन कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस तरह से ये कंपाउंड फेनांथ्रीन कहलाता है। फेनांथ्रीन इस कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तीसरा एग्जाम्पल हुआ किसका, पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड या पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन का। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी लिखा जा सकता है, जिस तरह से नेफ्थलीन और एंथ्रासीन का हम लोगों ने लिखा और जाना है। अब यह विद्यार्थियों का फर्ज बनता है कि सभी कंपाउंड को लिख करके प्रैक्टिस करें और इसका स्ट्रक्चर लिखने का प्रैक्टिस करें, चूंकि ये हर जगह आता रहेगा आज के बाद से, चूंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के सब क्लासिफिकेशन में था। तो अभी हम लोगों ने जाना कि क्लोज चेन कंपाउंड को पहले 2 भागों में बांटा गया है, एक कार्बोसाइक्लिक और दूसरा हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक बाकी है। अब कार्बोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक और ये था पॉलीन्यूक्लियर। अब हम लोग इसके बाद जानेंगे कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता क्या है। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का दूसरा वाला पार्ट। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसको विषम चक्रीय यौगिक के नाम से भी जानते हैं, लेकिन लोग इसे हेटेरोसाइक्लिक के नाम से ही जानते हैं। यहाँ हेटेरो शब्द का अर्थ होता है अलग अलग, इस तरह से होमो का हुआ समान, तो हेटेरो का अलग अलग। तो ये ऐसा साइक्लिक कंपाउंड है जिसके चक्र में कार्बन परमाणु के अलावा अन्य तत्व के परमाणु भी मौजूद रहेगा, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, इस तरह से। और अभी तक जितने भी कार्बोसाइक्लिक हम लोगों ने पढ़ा है, देखें कुछ के रिंग में केवल कार्बन परमाणु ही था। यहाँ कार्बन के अलावा दूसरे तत्व के रिंग में आ जाने से ही इसका नाम पड़ा है हेटेरोसाइक्लिक। इस प्रकार से कहेंगे
द साइक्लिक कंपाउंड in which atom of other element is also present in the carbon ring. That is called हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, अर्थात ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसके रिंग में कार्बन के अलावा अन्य तत्व के परमाणु भी मौजूद रहता है उसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। जैसे कि फ्यूरान C4H4O, यहाँ 4 कार्बन है, इसके बीच में एक ऑक्सीजन है जो रिंग में है, और यहाँ 4 हाइड्रोजन है और 4 कार्बन है, इसलिए 4 कार्बन को रिंग में देते हैं, 4 हाइड्रोजन हो गया, और बीच में यहाँ एक ऑक्सीजन एटम है, और यहाँ कार्बन के 4 बॉन्ड पुराने के यहाँ डबल बॉन्ड दिया गया है, तो ये फ्यूरान का सूत्र है। ये पहला एग्जाम्पल हुआ। दूसरा हो गया थायोफिन, अर्थात C4H4S, यहाँ थायो सब सल्फर के लिए आया है। इसका जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर खींचेंगे तो इस तरह से इसका ऑक्टेट पूरा होगा, इसको मिला देने पर यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। ये थायोफिन है, जहाँ हम देख रहे हैं कार्बन रिंग में यहाँ ऑक्सीजन है, इसी के आ जाने से हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो जाता है, और यहाँ सल्फर है और इसी सल्फर एटम के आ जाने से हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो जाता है। और कार्बोसाइक्लिक में सभी में कार्बन था और इस हेटेरोसाइक्लिक में केवल कार्बन के अलावा इसमें ऑक्सीजन भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ क्लासिफिकेशन खत्म हो जाता है जो रचना के आधार पर है।